गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, ये जो साखी उनके लिए हैं जो समझते हैं कि बाबा जी जो है वो अमीरी गरीबी देखते हैं। साथ संगत जी, बाबा जी अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखते, वह तो जो है वह सिर्फ श्रद्धा देखते हैं और श्रद्धा भाव से जो कोई उन्हें याद करता है, बाबा जी उन्हें हमेशा ही अपने पास बुलाते हैं या उनके साथ ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की जो साखी है उस आदमी पर आधारित है जो दूसरों को लूटता था और दूसरों को लूटने की चाह से वह डेरे आया। लेकिन जब उसने बाबा जी का सत्संग सुना तो उसके मन पर बाबा जी के सत्संग का इतना प्रभाव पड़ा कि वह सब कुछ छोड़कर जो है डेरे में रहने लगा और बाबा जी ने भी उसे क्यों अपना लिया। सत्संग जी, ये जो आदमी था एक चोर था और हमेशा चोरी कर कर ही अपना पेट पालता था। तो इसके मन में जो था वह जो है चोरी का भाव था और वह हमेशा ही यही सोचता था कि मैं चोरी कर कर पेट अपने परिवार का पालूं। और उसकी बीवी को इस बात का बारे में कुछ नहीं पता था। वह तो बाबा जी को बड़ा ही मानती थी और हमेशा ही बाबा जी की बातों पर यकीन करती थी। और वो जो आदमी था वह कई कई दिनों तक जो है घर नहीं आता था। उसकी पत्नी हमेशा पूछती कि आप इतने दिन घर में नहीं आते, आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जो इतना ज़रूरी है। तो वह अपनी पत्नी को समझाता कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मुझे कई कई दिन बाहर रहना पड़ता है और मैं ट्रक चलाता हूँ। तो वो कहती है कि मैंने तो आपका ट्रक कभी देखा भी नहीं। तो वो कहता है कि मैं किसी और का ट्रक चलाता हूँ, इसके लिए मुझे घर में लाने की ट्रक की परमिशन नहीं है और जब मुझे लंबा रूट मिलता है तो मैं ट्रक को लेकर चला जाता हूँ और कई कई दिन तक मैं वापस नहीं आता। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप इतना अच्छा काम करते हैं और मैं नाजायज़ ही आप पर शक करती हूँ। तो उसका पति कहता है कि बेटा कोई बात नहीं। उसकी पत्नी कहती है कि मैं आप पर शक करती हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, शक जो करना है वो तो बीवियों की पुरानी आदत है। तो इस बात से वह बड़ा खुश होता है कि मैंने अपनी पत्नी को यकीन दिला दिया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा कीजिए, अब तो आप रहेंगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं रहूँगा और मैंने 15 दिन रहना है, तो ये ले पैसे। वो कहती है ये पैसे तो काफ़ी है, इससे हमारा महीने की गुजर बसर हो जाएगी। वह बड़ा खुश होता है कि उसकी पत्नी कम से कम खुश तो है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि ये जो पैसे हैं उसे संभाल कर रखना। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं संभाल कर रखूँगी। आप मुझे ये तो बताइए कि आप अब घर पर हैं। तो वो कहता है हाँ मैं घर पर हूँ। तो वो कहती है कि डेरे में सेवा आई है तो आप भी सेवा में चले जाइए। तो वो कहता है कि भला मैं सेवा में क्या करने जाऊँगा, मैं तो कभी सेवा में गया नहीं हूँ, तुम्हें तो पता है। लेकिन वह कहती है कि आपको सेवा में जाना चाहिए, आप कभी भी सेवा में नहीं गए। तो वो कहता है अच्छा सेवा कहाँ जानी है। वो कहती है डेरे में जानी है। तो वो तो कहता है कि फिर वहाँ पर कई लोग आते हैं। वो कहती है हाँ कई तरह के लोग आते हैं। इस बात से वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि वहाँ पर भी मैं लोगों को लूटूंगा। अब जो है मुझे अच्छा मौका मिला है, वहाँ पर मैं लोगों को लूट लूँगा। तो वो कहता है कि कल कब सेवा जानी है। तो वो कहता है कि कल सेवा जानी है और आप तैयार रहना। तो उसकी पत्नी कहती है कि तैयार रहना। वह अपनी पत्नी की बात मानकर कहता है कि ठीक है, तू जैसा कहती है कि मैं वैसा ही करूँगा। और इस बात से वह बड़ा खुश होता है और कहता है
कि मेरी पत्नी ने जो है वो कितनी भोली है, उसे किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है और मैं जो हूँ जो भी कर लूँ उसे पता नहीं लगता और खुश होने लग पड़ता है। और वह कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ के जो जथेदार जी हैं उन्हें के आपका नाम दे आती हूँ और आप भी जो है वो आप भी वहाँ पर सेवा कर लेना। तो वो कहता है कि ये तो तूने बड़ी अच्छी बात कही है और वह सेवा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही वो जथेदार जी उनके घर आते हैं और कहते हैं कि कौन है आप। तो वो कहती है कि ये मेरे पति है। वो कहता है कि पहले तो आपके पति को कभी देखा नहीं। तो वो कहती है कि ये ट्रक चलाते हैं। तो वो कहती है अच्छा। तो कहती है कि इसे 15 दिन की छुट्टी है, इसलिए मैंने इनसे कहा है कि आप सेवा में चले जाना। इस बात से वह बड़ा खुश होता है और कहती है कि मेरे पति भी चलेंगे। तो वो कहता है कि ये तो मैं सेवा में लोगों को लूटूंगा, सेवा तो एक बहाना है। और मन ही मन इस बात के लिए खुश होता है कि मैंने जो है उनको सेवा के लिए कह दिया है, अब तो मैं लोगों को लूटूंगा। वह बड़ा ही खुश होता है और वो कहते हैं कि कल सुबह हमने सेवा में जाना है, आप भी इसके लिए तैयार हो जाएं। अगले दिन वह सेवा के लिए चला जाता है, लेकिन उसने तो कभी सेवा की नहीं थी, कुछ पता नहीं था। तो वह सेवादारों के साथ सेवा करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी में ड्यूटी लगी थी और वह सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहा था और कहता है कि यहाँ पर कितने समय ड्यूटी करनी होगी। तो वह हंसने लग पड़ते हैं बाकी सेवादार कि आपने कभी सेवा नहीं ना की, आपको पता नहीं है। तो वह कहते हैं कि हम सब एक ही जगह पर सोते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, हमें शेड मिलेगी, वहाँ पर ही सबका सामान और वो है। और अगले दिन जब वह दोबारा सेवा के लिए जाने लगा तो वह सबको कहता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं थोड़ा देर आराम करूँगा, फिर मैं सेवा करूँगा। और सबके जो है पर्स वगैरह चेक करने लग पड़ता है और जैसे ही वह किसी के पैसे निकालने लग पड़ता है तो उसे कुछ होने लग पड़ता है, चक्कर आने लग पड़ते हैं। और वह कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने इतनी दुनिया को लूटा है, आज मुझसे किसी के पैसे नहीं चुराए जा रहे, ये क्यों हो रहा है। तो वह इस बात से बेफिक्र जो है वो कहता है कि लगता है मैंने झूठ तो बोला, मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन लगता है मेरी तबीयत सच में ख़राब है। और वह वहीं पर लेट जाता है। तभी एक सेवादार उन्हें आता है देखने के लिए और कहता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई। तो वह कहता है कि नहीं भाई, अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। तो वह कहते हैं कि जथेदार जी ने आपको कहा है कि आकर दवाई ले लीजिए। तो वह दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तब उसका चेकअप किया जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप सेवा नहीं कर रहे तो बाबा जी का सत्संग हो रहा है वहाँ पर पंडाल में शाम का, तो आप वहाँ पर जाकर, बाबा जी भी वहाँ पर हैं और बाबा जी का सत्संग सुन लें। तो पहले वो मन में सोचता है कि मैं सत्संग सुनकर क्या करूँगा, लेकिन जथेदार जी के बार बार कहने पर वह मना ना कर पाया और बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए वह पंडाल में चला गया। पंडाल में देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो वो कहता है कि अब तो मैंने कभी सत्संग सुना नहीं, मुझे सत्संग की ABC भी नहीं पता और मुझे यहाँ पर बिठा दिया गया है। और वह बाबा जी जब स्टेज पर आते हैं तो बाबा जी के मुख पर ऐसा तेज होता है जिसे देखकर वह भी अचंभित रह जाता है। वो कहता है कि ये कौन से संत हैं जिनके मुँह पर इतना तेज है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वह मुझे ही देख रहे हैं। और वह कहता है कि मुझे अपना मुंह छिपाना पड़ेगा।
वह मुंह छुपाने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन मुंह छुपा नहीं पाता। तब बाबा जी जब सत्संग शुरू करते हैं, बाबा जी की पहली आवाज़ पर ही उसकी आँखों से आंसू आने लग पड़ते हैं। वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी आँखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। और कहता है कि लगता है कोई पहुँचे हुए संत है जिन्होंने मुझे ये आज सत्संग सुनने आए हैं। और बाबा जी का सत्संग सुनकर वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि आज तक किसी के सत्संग में इतना मज़ा नहीं आया। मैंने तो वैसे कहता मैंने सुना ही नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा सत्संग कर रहे हैं। जब वह सत्संग आधा ख़त्म हुआ तो वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सेवादारों ने उसे बिठाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना और वह ऊँची ऊँची कहने लगा कि मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मुझे जो है मैं यहाँ पर चोरी करने आया था, लेकिन आपका सत्संग सुनकर मेरे मन में जो है आपके लिए प्रेम बढ़ गया है। तब बाबा जी कहते हैं कि इन्हें ले जाओ। तब वह कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो वह ऊंची ऊंची चिल्लाने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं सेवादारों को, ये नहीं मानेगा, इसे मेरे पास लाओ। तब वह कहता है कि मैंने सारी उम्र चोरी की है, लेकिन आज मैं ये बात कहता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़कर आज से जो है यहीं पर रहूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारा परिवार है, तुम ऐसे छोड़कर कहाँ रह सकते हो। वो कहता है यहाँ पर आकर मैंने अपनी गलतियों को माना है और मुझे ऐसा लग रहा था कि साथ साथ खुद परमात्मा मुझे अपनी गलतियाँ गिना रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। तो वो कहता है नहीं सच्चे पाली, आपने मुझे मेरी ज़िंदगी का कथन सच कराया है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे ज़िद नहीं करते, हाँ मानो ज़रूर, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर आप नहीं आ सकते जब तक आपकी जिम्मेवारियाँ पूरी नहीं होंगी। तब वह कहता है कि बाबा जी मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। बाबा जी कहते हैं बेटा जब समय आएगा मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। इस बात से वह बड़ा खुश होता है। सभी सेवादार देखते हैं कि इन्हें क्या हो गया। तब वह कहता है कि सच्चे पातशाह जैसी कृपा आपने मेरे पर की है वैसी कृपा सभी पर कीजिए और सबको अपनी जो है लड़ लगाए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो उस मालिक की मर्जी होती है जिसने जिससे श्रद्धा लगानी होती है। और वह सेवादार जो था वो आदमी चला गया, घर जाकर अपनी बीवी को सारी सच्चाई बताता है। बीवी इस बात से खुश होती है कि उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है और वह कहता है कि मैं आज से चोरी नहीं करूँगा, मैं आज से वो काम करूँगा जिससे मुझे जो है खुशी हो और मेरा परिवार को भी खुशी हो। तो वो कहती है कि इससे चिंता आप मत करें, हमारी चिंता बाबा जी करेंगे। और वह कहता है कि मैं नामदान की बख्शीश लूँगा। और साथ संगत जी उसने बाबा जी से नामदान की बख्शीश ली। जो चोर चोरियां करता था और डेरे में लोगों को लूटने गया था, लेकिन बाबा जी की ऐसी कृपा हुई उस पर कि वह एक सत्संगी बन गया। सत्संगत जी बाबा जी की महिमा बाबा जी ही जानते हैं। कब किस पर बाबा जी की कृपा हो जाए इस बात के बारे में कोई नहीं जानता। इसीलिए तो कहा जाता है उस मालिक की रज़ा में रहें। मालिक की रज़ा जो है बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप भी बाबा जी पर हमेशा विश्वास रखें। साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। और जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, जो बाबा जी से प्रेम करते हैं, वह हमेशा ही बाबा जी के लड़ लगते हैं। बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि आप चाहे मुझसे दूर रहें, लेकिन हमेशा इस बात का एहसास रखें कि मैं हमेशा ही आपके अंग संग हूँ। और जैसे एक से इस चोर को बाबा जी का सत्संग सुनने से इतनी सोझी आई कि उसने
सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हम तो बाबा जी का हर सत्संग सुनते हैं, फिर भी हमें समझ ही नहीं आती। हम बाबा जी के कहते हैं कि ये जो दुनिया है वह छलावा है, लेकिन हम उन बातों को नहीं मानते। हम फिर दुनियादारी में इस तरह फंसे हैं कि हम उनसे बाहर निकलना नहीं चाहते, और हमें तो भजन सिमरन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।